देश आज कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मना रहा है। सब अपने अपने घर पर ही कृष्ण जन्म की तैयारी कर रहे हैं और कृष्ण जन्म पर बधाइयां गाई जा रही हैं। हालांकि इस बार कोरोना वायरस की वजह से मंदिरों में भीड़ देखने को नहीं मिलेगी, मगर आज इस पर्व को सभी बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। वहीं वाराणसी में कृष्ण जन्माष्टमी पर सोहर गाए जा रहे हैं। बता दें कि सोहर एक पारंपरिक भोजपुरी गीत है जो घर में बच्चों के जन्म पर गाया जाता है। जब किसी घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो खुशी का इजहार करते हुए घर की महिलाएं सोहर के गीत गाती हैं। वहीं जन्माष्टमी के दिन भी कृष्ण जन्म पर महिलाएं भजन के तौर पर सोहर का गीत गाती हैं। सोहर के कई गाने हैं जिन्हें काफी पसंद किया जाता है। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी माधुरी जी का कि आज जन्माष्टमी जन्मोत्सव पे उन्होंने यहाँ पे मुझे आमंत्रित किया। और जैसा कि माधुरी जी की बातों में मैंने एक चीज़ देखी कि उन्होंने यहाँ पे बताया कि मुस्लिम धर्म से मुस्लिम समाज से उन्होंने यहाँ पे एक बच्चे को तैयार किया जो कृष्ण की छवि में यहाँ पे आने वाले थे। बहुत अच्छा लगा कि धर्म निरपेक्षता की बात हुई कि यहाँ पे किसी धर्म की, किसी समुदाय की या किसी जाति की बात नहीं की जा रही है। और बहुत सारे लोगों में आज मैंने देखा है कि कुछ दिनों से चल रहा है कि लोग थोड़े कंफ्यूज हैं कि वो कृष्ण को बोल रहे हैं। कोई कहता है कि क्षत्रिय हैं, कोई कहता है कि यादव हैं। पर मैं इस पर एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम धर्मों में अपने मानव समाज को बांट सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं, पर परमात्मा की शक्ति की जब बात आती है तो वहाँ पे हमें एक ही चीज़ कहना है कि परमात्मा को किसी धर्म में मत बांटिए, परमात्मा को किसी जाति में मत बांटिए, किसी समुदाय में मत बांटिए, क्योंकि परमात्मा की शक्ति सिर्फ एक है। ना उनको हम यदुवंशी कह सकते हैं, ना उनको हम क्षत्रिय कह सकते हैं। अगर हम इस चीज़ को अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करें कि जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, वो सिर्फ हमें हमारे भीतर हमारी सोई हुई शक्ति को जागृत करता है, तो इससे बड़ी ना कोई जाति है, ना कोई समुदाय है और ना ही कोई धर्म की बात हम कर सकते हैं। वैसे सोहर उत्तर प्रदेश और बिहार का लोकगीत है और इसका संबंध ब्रज से है। वहीं वाराणसी में एक संस्था द्वारा कला प्रस्तुति का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने कई प्रकार के नृत्य करके कृष्ण लीला को प्रस्तुत किया। आज हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी अपनी संस्था श्वेता शिल्प कला केंद्र में मना रहे हैं। इस जो उत्सव है या आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसका उद्देश्य है धर्मनिरपेक्षता। हम हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर कृष्ण बने हुए हैं, कृष्ण की रूप सज्जा है, कृष्ण का रूप धारण किए हुए हैं। दूसरा जनरेशन गैप, माँ बेटी एक साथ नृत्य करेंगी, वह भी बहुत संकोच, बहुत तैयार करने पर और बहुत उनको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने पर। तो जो जनरेशन गैप दूर होगा जब साथ साथ वो नृत्य करेंगी, साथ साथ वो गाएंगी। तो हमारा इस प्रोग्राम का दूसरा जो हमारा उद्देश्य है वो ये है। तीसरा ये है कि समभाव, अमीर गरीब और सब समभाव से उतने ड्रेस में दिखेंगी, और वो ड्रेस हमारी संस्था का दिया हुआ या मेरा दिया हुआ या उनका खुद का है, ये किसी को पता नहीं लगेगा, लेकिन समान भाव से ड्रेसअप होकर के एक लेवल से वो आपके सामने प्रस्तुत कर रही हैं प्रोग्राम को। तो हमारी संस्था का मेन उद्देश्य यही है कि हम अमीर गरीब की खाई पाट सकें, हम जनरेशन गैप को दूर कर पाएँ, हम धर्म निरपेक्षता का पालन करें, और उसी सारे उद्देश्य को लेकर के हम इस प्रोग्राम में आपके सामने उपस्थित हुए हैं। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।